गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सभी। आज है 27 अक्टूबर 2020 और आज हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 95। ये वर्कशीट है क्लास 3rd के लिए और आज हमारा सब्जेक्ट है मैथ्स। आइए शुरू करते हैं। आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है नोटों का ज्ञान। नोट यानी पैसे, जो आप सभी मम्मी पापा से मांगते हैं ना कि हमें ये चीज़ लाने के लिए पैसे चाहिए, ये चीज़ लाने के लिए पैसे चाहिए। आज हम उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज जब संदीप के पिताजी ऑफिस से घर आए तो वह अपने साथ जलेबी भी लाए थे। सभी एक साथ बैठकर जलेबी खा रहे थे। तभी संदीप के पिताजी बोले, आज जलेबी वाले ने मुझे 20 रुपए का नया नोट दिया है। देखो, आपने देखा है जो 20 रुपए का नया नोट आया हुआ है, लेकिन यहाँ पर आपको फोटो में कितने रुपए का नोट दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ध्यान से देखिए कितने लिखे हुए हैं, 100, है ना। यहाँ पे तो 100 रुपए का नया वाला नोट है। तो उन्होंने बोला कि ना उन दुकानदार ने उनको कितने रुपए का नोट दिया है, 20 रुपए का नया नोट। संदीप बड़े ध्यान से उस नोट को देखने लगा। उसने ध्यान दिया कि पूरे नोट पर कई जगह पर 20 लिखा था। साथ ही उसने देखा कि अलग अलग भाषाओं के शब्द लिखे हुए थे। संदीप ने अपने पिताजी से पूछा, पिताजी यह क्या लिखा हुआ है। जो भाषा उसको समझ नहीं आ रही थी उसने उसके बारे में पूछा, क्योंकि उसको और भाषाएं पढ़नी नहीं आ रही थी कि क्या लिखा हुआ है। तभी संदीप के पिताजी बोले, बेटा यह अलग अलग भाषाओं में रुपए 20 लिखा हुआ है। जैसे कि उर्दू में लिखा है, मलयालम में लिखा है और भी कई भाषाओं में लिखा हुआ है। देखो हमारी मातृभाषा में यहाँ पर 20 रुपए लिखा हुआ है ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारी मातृभाषा में 20 रुपए लिखा हुआ है। हमारी मातृभाषा क्या है, हिंदी। हम हिंदी में 20 रुपए ऐसे लिखते हैं, है ना। सभी तरह के नोट पर अंकों और शब्दों दोनों तरीके से कीमत लिखी हुई होती है। अंकों और शब्दों में मतलब जैसे कि आप नंबर्स में भी लिखते हैं, है ना, और वर्ड्स में भी लिखते हैं, तो अंकों में भी और शब्दों में भी लिखी होती है। संदीप के पिताजी ने उसे 100 रुपए का नोट भी दिखाया, जो कि हमें यहाँ पर पिक्चर में दिखाया गया है। यहाँ पे आप सभी देख रहे हैं, ये है 100 रुपए का नोट। आप सभी भी नोट लेकर ध्यान से जरा देखिए कि कितनी कितनी कैसी कैसी भाषाओं में यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आप भी इसको घर पे चेक करिए। इस पर हिंदी में संदीप के पापा फिर क्या बताते हैं उसको कि इस पर हिंदी में 100, जो 100 रुपए का नोट था उस पर हिंदी में क्या लिखा है, 100, और इंग्लिश में 100, है ना। हम पढ़ते हैं ना, हिंदी में 100, 100 रुपए, और इंग्लिश में 100। दोनों का मतलब तो लेकिन सेम ही है ना। हिंदी में हम बोलते हैं 100 रुपए, या 100 भी बोलते हैं उसको, 100, और इंग्लिश में 100 लिखा हुआ है। तो आप भी बताएंगे कि नीचे दिए गए नोटों पर शब्दों में कैसे लिखा होगा। यहाँ पर अब हमें बताना है कि शब्दों में हम इसको कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो शब्दों में हम यहाँ पर कैसे लिखते हैं, इन वर्ड्स, यानी कि इन वर्ड्स शब्दों में। यहाँ में दिया गया कौन सा नोट, 50 रुपए का नोट, तो उसको हम शब्दों में कैसे लिख सकते हैं, 50, FIFTY, 50। और हिंदी में आप लिखना चाहते हैं तो ऐसे 50। ये होता है हमारा शब्दों में लिखना। और ये जो हमें दिया गया है ये किस में लिखा है, नंबर्स में, है ना। अब अगला नोट कितने का है, यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, ये कितना लिखा हुआ है, 200। और 200 को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, 200 रुपए, 200, कितना, 200। 3 होंगे तो 300, 4 होंगे 400, है ना। ये हमने सीखा था ना। इसी तरीके से ये कितने का है, 200 का। अब हम इसे इंग्लिश में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 200, HUNDRED,
200। इस तरीके से आप यहाँ पर लिख लेंगे। जो बच्चे हिंदी में लिखना चाहते हैं वो हिंदी में लिखिए, और जो इंग्लिश में लिखना चाहते हैं, आंसर करना चाहते हैं, वो इंग्लिश में करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संदीप ने फिर 2 अलग-अलग नोटों को साथ में रखकर पढ़ा। अब उसने क्या किया? पहले तो उसने अलग-अलग नोटों को यूज़ किया। अब उसने क्या किया कि 2 नोटों को एक साथ पढ़ने लगा। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है 120, 120। तो इसमें उसने 2 नोट रखे और उनको पढ़ना शुरू किया। आइए चलते हैं कैसे पढ़ा। उसने उसको आगे कैसे पढ़ा? 120। इसको कितना बोलते हैं? 120, और हिंदी में 120 रुपए, 120 रुपए। अब क्या आप भी नीचे दी गई संख्याओं को शब्दों में लिखकर दिखाएंगे? हाँ, ज़रूर दिखाएंगे हम भी। हमको भी ये आता है, सब बच्चों को, है ना? आपको आता है ना? यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, इसको पढ़ेंगे ज़रा। ये हमने पढ़ना सीखा था। कैसे पढ़ना सीखा था? हमने सीखे थे कि हम वंस टेंस पढ़ना शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन सी डिजिट कौन से प्लेस पे आती है ना? ये हमने सीखा था। तो हम शुरू करते हैं कहाँ से? राइट हैंड साइड से शुरू करते हैं और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। तो जो हमारा पहला नंबर होता है, यहाँ पे देखिए, जो हमारा पहला नंबर है, ये हमारी डिजिट है। इसमें देखेंगे 5 कौन से नंबर पर है? वंस, है ना? इसको वंस बोलते हैं। ये हमारा किस पर है? टेंस। और ये हमारा 1 किस पर है? 100 पर, है ना? इस तरीके से हम करते हैं। यानी कि ये है वंस, और ये है टेंस, और ये है 100, है ना? इसका ऐसे मतलब क्या है? ये वंस, वंस का तो होता है 1, है ना? टेंस के लिए 10 और 100 के लिए 100। 100 का मतलब 100। तो वंस, टेंस और 100 ये हमारे नंबर्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पर अब हम इसको लिख पढ़ते कैसे हैं? जो 1 है वो कौन सी प्लेस पे आ रहा है? 100 पे। और जो 4 है वो किस पे है? टेंस पे। और जो 5 है वो वंस पे है। तो हम इसको पढ़ते हैं 100। देखिए, इसको ऐसे लिखते हैं 100, यानी कि ऐसे लिखेंगे अगर हम 140 और ये 5, 145। आप इन सबको अगर प्लस करते हैं तो हमें ये नंबर वापस मिलता है ना? इस तरीके से हम इनको तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं। 145, ये वंस है, ये टेंस है, और ये 100 है। वंस, टेंस, 100। तो हम इसको कितना बोलेंगे? 145, 145। यहाँ पर आप लिखेंगे इस तरीके से 100, HUNDRED, 145, 145। इस तरीके से आप इंग्लिश में लिख लेंगे। और हिंदी में कैसे लिखेंगे? 145। कैसे लिखेंगे? 145। 145, 145। इस तरीके से आप यहाँ पर लिख लेंगे 145। ठीक है, अगला है हमारा, फिर से हम वंस टेंस देखते हैं कि वंस पे कौन सा नंबर है, टेंस पे कौन सा है। ये सब ये तो आपको करना आ गया। ये वंस, ये देखिए, ये 5 जो है किस में है? वंस पे। उसके बाद 2 टेंस पे, और उसके बाद लास्ट वाला 2 100 पे। तो यहाँ पर पहले तो 100, पिछले वाले सवाल में हमारा कितना आ रहा था? 100, है ना? 100 की जगह पे क्या आ रहा था? 1। लेकिन अब की बार 100 की जगह पर क्या है? 2। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? 225। आप इसको कैसे लिख लेंगे फिर? 200, 225। इस तरीके से आप आंसर कर लेंगे। और अगर आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो हम कैसे लिखेंगे? 225। कैसे लिखेंगे? 225। तो आप इसको भी हिंदी में भी ऐसे लिख लेंगे, 225। इस तरीके से
आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो हिंदी में और इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो इंग्लिश में। इसी तरीके से आगे हमारा नंबर है 145। इसको हमने कैसे निकाला? 1 10 100, इस तरीके से हमने इसको जाना है ना। 1 10 100, 100 पे क्या है? 1, तो हम लिखेंगे 142, 142 और हिंदी में 142। इसी तरीके से ये आगे हमें 2 नंबर और दिए गए हैं। ये आप लोग प्रैक्टिस करके बताएंगे कि इनको आप कैसे लिखेंगे, आपने इनको कितना सीखा है। आप प्रैक्टिस करेंगे खुद से। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि दृष्टिबाधित व्यक्ति कैसे बच्चों? दृष्टिबाधित मतलब वो जिनको आँखों से कम दिखाई मतलब दिखाई नहीं देता, जिनकी आँखों में कोई प्रॉब्लम है, आइज़ में कोई जैसे चोट लग गई हो, या कुछ लोग होते हैं कि उन्हें बचपन से दिखाई नहीं देता, उनकी आँखों की रोशनी नहीं होती। तो ऐसे लोग नोटों को कैसे पहचानते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसे लोगों को भी तो पैसों की ज़रूरत पड़ती होगी? फिर वो लोग कैसे यूज़ करते हैं, कैसे क्या खरीदते हैं, कैसे कहाँ से लाते हैं और कैसे नोट पहचानते हैं? क्योंकि उनको तो दिखाई भी नहीं देता। तो वो नोटों को कैसे जानते हैं कि कौन सा नोट कितने रुपए का है? तो ये आपको क्या आप जानते हैं? हमारे देश के सभी नोटों पर एक तरफ अलग-अलग तरह की उभरी हुई शेप्स बनी होती हैं। शेप्स यानी आप नोट को ध्यान से देखना, 100 रुपए का नोट, 50 रुपए का नोट, 20 रुपए का नोट, सब पे ना अलग-अलग तरह की शेप्स बनी होती हैं। किसी पे सर्कल बना होता है ब्लैक कलर का, किसी पे ट्रायंगल बना होता है, किसी पे स्क्वायर टाइप कुछ बना होता है। इस तरीके से ना शेप्स बनी होती हैं। अब वो किस लिए बनी होती हैं? उसी पर उंगली फिराकर दृष्टिबाधित व्यक्ति यह पहचान पाते हैं कि किसी नोट की कीमत क्या है। यानी उन्हें दिखाई नहीं देता, लेकिन जब वो अपनी उंगली से उसको छूते हैं, उसको टच करते हैं, तो उन्हें वो शेप महसूस होती है और वो पता लगा लेते हैं कि कौन से नोट पे कैसी शेप बनी होती है। तो उससे उन्हें पता चल जाता है कि ये नोट कितने रुपए का है। आप भी नोट को देखकर पता लगाइए कि वो शेप कौन सी है, कहाँ पर बनी हुई है, और फिर उसको आँख बंद करके ना उस पे आप भी उंगली फेर कर देखिए कि आपको वो शेप महसूस होती है या नहीं होती। ठीक है? आप भी इसको करके देखेंगे कि आपको आँख बंद करने के बाद पता चलता है कि ये वाली शेप बनी हुई है, ये नोट कितने का है और ये नोट कितने का है। तो बच्चों, इसको हम बोलते हैं, ये जो आपने यहाँ पर बताया गया है कि शेप्स बनी होती हैं, ऐसे ही जो आँखों की प्रॉब्लम वाले लोग होते हैं, मतलब जिनको दिखाई नहीं देता, उनके लिए हम एक लिपि यूज़ करते हैं। लिपि क्या होती है? लिखने का तरीका। जैसे ये तो हमारी हिंदी भाषा यहाँ पर लिखी हुई है ना? लेकिन जो ऐसे लोग होते हैं, उनको पढ़ने के लिए एक अलग से लिपि होती है, स्क्रिप्ट होती है, जिसमें कि उनकी सारी चीज़ें लिखी जाती हैं, वो होती है ब्रेल लिपि। अब ब्रेल लिपि क्या होती है? ब्रेल लिपि भी यही होती है कि वो उसको टच करके पढ़ते हैं, अपनी उँगलियों से महसूस करके उसको पढ़ते हैं कि क्या लिखा है। जो ये नोटों पे निशान बने होते हैं, ये भी कहीं न कहीं ब्रेल लिपि से ही जुड़े हुए हैं। उसको महसूस करके उनके लिए वो ब्रेल लिपि उस नोट पे एक साइन के रूप में बनाई गई है, ताकि वो महसूस कर सकें। तो ये है बच्चों आज की आपकी वर्कशीट। सभी बच्चे इसको अच्छे से करेंगे। अब है पेरेंट्स के लिए एक सुझाव। सभी बच्चों के जो माता-पिता हैं, वो अपने बच्चों के साथ मिलकर घर में मौजूद चीज़ों, यानी कि कौन-सी चीज़ें? फूड आइटम्स, खाने की चीज़ों के पैकेट पर लिखी संख्याओं को पढ़ने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करें। जैसे कि आप घर में कुछ भी सामान लाते हैं, चाय पत्ती का पैकेट, घी का पैकेट या रिफाइंड का, कुछ भी ऐसी चीज़ें जो भी आप लाते हैं, उस पर जो-जो नंबर्स लिखे होते हैं, उनको पढ़ने के लिए बच्चों को मोटिवेट करिए कि बच्चों पढ़ के बताइए ये कितना लिखा है, और उनको कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप भी उनकी हेल्प करिए, प्यार से उन्हें सिखाइए। ये है बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। सभी बच्चे पढ़ते रहिए, सेफ रहिए, हैंड सैनिटाइज़ करते रहिए, मास्क का यूज़ कीजिए और सेफ्टी से घर पर रहिए। थैंक यू।